तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा ये हमारे पास यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। और इस बायो मॉलिक्यूल्स में हमने ऑलरेडी आपको लगभग 7 लेक्चर पढ़ा रखा है। ये लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर में हम विशेष करके ध्यान देंगे क्या, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नहीं, क्वेश्चन। क्योंकि बायो मॉलिक्यूल्स में न्यूमेरिकल तो होते नहीं है, यहाँ पे होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके जेई के, नीट के, एनसीईआरटी बुक के और साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज की क्लास में जो मैं बताने वाला हूँ तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जैसे हम शुगर का बात करें तो उसके अंदर एपीमर्स क्या होता है, एनोमर्स क्या होता है, समझ रहे हो। साथ ही साथ म्यूटा रोटेशन क्या होता है, स्टार्च और ग्लूकोज के बीच डिफरेंस क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ जो आपके एनसीईआरटी बुक का है और जेई नीट 2027 के लिए है और साथ साथ आपके बोर्ड के लिए भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड इसी सब से ये क्वेश्चन है। तो आप लोग नहीं होंगे तो प्लीज सबसे पहले बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका अपना केमिस्ट्री चैनल, ठीक है। यहाँ पे बात करें हम टाइटेनियम बैच 2026 से 2027 में होने वाला बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। सबसे पहला आज की क्लास में क्या है, एनोमर ऑफ शुगर। शुगर के एनोमर क्या क्या होते हैं। देखो, जब हम कोई शुगर्स लेते हैं, शुगर में बात करते हैं ग्लूकोज का, ठीक है। चलो ग्लूकोज को ही ले लेते हैं सर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, क्या होता था, देखो, सी डबल बॉन्ड ओ, एच, सी, ओ एच, एच, सी, एच, ओ एच, सी, ओ एच, इधर क्या, एच, फिर सी, ओ एच, इधर एच, और यहाँ पे क्या, सी एच टू ओ एच। ये स्ट्रक्चर किसका सर, ये स्ट्रक्चर है अभी ग्लूकोज का। किसका स्ट्रक्चर सर, ग्लूकोज का, ठीक है। अब इस ग्लूकोज को क्या करते हैं सर, इसको हम साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्यों, देखो ऐसे करो, ऐसे करो, तो ओ एच इधर, यहाँ एक ओ एच इधर, एक इधर मुड़ा हुआ, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का, क्लियर है। अब हम जानते हैं कि इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर ये ओ एच यहाँ पे आया, ये बॉन्ड आगे जाएगा तो ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी कि समझो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा सर, साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे बनेगा, देखो सी, यहाँ पे देखो पहले ये जो ओ है एक तरह से यहाँ से कनेक्ट होगा, एक कार्बन, दो का, एक दो तीन कार्बन, चार, पांच, एक, ठीक है। छठा में सी एच टू ओ एच लगेगा, यहाँ पे ये ऐसे करके कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर एक तरफ क्या होगा सर, एक तरफ ये ओ एच जो है सर अंदर आता है और एक तरफ जो है ये एच बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्या, इस बार क्या ले रहे हैं, ये ओ एच को भी यहाँ पे बाहर दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से। चलो यहाँ पे ले लो एच और यहाँ पे ले लो, ठीक है। आगे देखो आए क्या, आगे देखो, जैसे देखो, अब ये बॉन्ड ऐसे बना है, ठीक है, ये टूट कर देखो, ये ओ एच को हम क्या लिए, ओ एच को बाहर ले लिए क्योंकि ये ए एच यहाँ तक एक एच, ठीक है। अब देखो इसका एज लिखो, ओ एच बाहर एच, ठीक है। नीचे वाला क्या, एच, ओ एच, ठीक है। आगे क्या, ओ एच, क्लियर है। एक, दो, तीन, चार, पांच, और क्या, क्लियर है। इसका नाम क्या सर, इसका नाम है बीटा टी ग्लूकोज। क्या नाम है इसका, बीटा टी ग्लूकोज, ठीक है, क्लियर है। आप समझ रहे हैं। अब देखो ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे इधर गया ना ये, ठीक इसका इधर भी बनेगा। देखो अगर ये ओ एच जो है अगर इधर आ गया, मतलब ये ओ एच उधर और ये एच इधर, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, क्या सर, ध्यान से, इसी स्ट्रक्चर क्या, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, ठीक है। एच टू, क्लियर है। ध्यान,
अब देखो ये OH उधर गया था, अब यहाँ OH अंदर डालो, H को बाहर डालो, ठीक है। आगे देखो आए क्या, आगे ध्यान से देखो। अगर आगे यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, आगे अगर यहाँ ध्यान से देखें क्या, OH, यहाँ पे क्या H, आगे देखो H OH, ठीक है। आए क्या OH H, ठीक है। यहाँ पे क्या, इसका नाम क्या सर, इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम है इसका सर, ये अल्फा, सॉरी ये है बीटा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। नाम क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब ध्यान से, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये है केवल ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब ध्यान दो, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मैं ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब ध्यान से, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे अगर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, पूरा पूरे स्ट्रक्चर को देखो ध्यान, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कार्बन, ऐसा कार्बन है, तो ये इसका हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको देखो, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं, क्यों सर, ये एक स्टीरियो कार्बन है, क्यों सर, इसको बोलेंगे स्टीरियो कार्बन। क्या बोलेंगे, स्टीरियो कार्बन, क्यों, तो देखो इस कार्बन पे चार अलग, एक ग्रुप, दो ग्रुप, नीचे अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, फोर डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इसके कारण इसका नाम क्या, स्टीरियो कार्बन। हाँ, ये भी क्या है, स्टीरियो कार्बन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये क्या है सर, अल्फा। आप समझ रहे हो, हाँ। तो लिखेंगे क्या, एनोमर्स आर दी पेयर ऑफ, एनोमर्स आर दी पेयर ऑफ क्या, स्टीरियो आइसोमर। ये भी स्टीरियो आइसोमर, ये भी स्टीरियो आइसोमर। कौन सा कार्बन का सर, एनोमर्स आर दी पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विच डिफर ओनली इन दी कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर कितना सर, 1 2 3 4 5 6। लिखेंगे क्या, एनोमर आर दी पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। आर दी पेयर ऑफ क्या, स्टीरियो आइसोमर, इन विच, ठीक है, इन विच डिफर ओनली, डिफर डिफर ओनली इन दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH एट C, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, एनोमर आर दी पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। एनोमर जो होता है पेयर होता है स्टीरियो आइसोमर का, इन विच डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH एट C1। ये तभी उत्पन्न होगा जब कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस केवल C1 कार्बन पे हो, किस तरह C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन, किसी कारण OH ग्रुप है, तो ये OH क्या है, यहाँ पे है लेफ्ट राइट साइड, और ये यहाँ पे लेफ्ट साइड। ये बोल सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या एक दूसरे का एनोमर्स है, क्या है एक दूसरे का एनोमर्स, क्या है एक दूसरे का इधर एनोमर्स। बोलो किसी को कोई दिक्कत समझने में, एनोमर्स कभी भी पूछा जाए तो देखना, जब हम दो पेयर ऑफ स्ट्रक्चर लेंगे जो एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर होगा, केवल C1 कार्बन डिफरेंस होगा, बाकी बात नीचे मिलाओ, C2 सेम, C3 सेम, C4 सेम, C5 सेम, C6 सेम, सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, केवल C1 का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है। और ये केवल और केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ही देखने को मिलेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में देखने को बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे हो, यही कहानी हम इसको जब हॉवर्थ स्ट्रक्चर, ये है क्या, ये अभी हमारे पास क्या प्रोजेक्शन फॉर्मूला में है, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। अगर इसका हॉवर्थ स्ट्रक्चर बना दे तो कैसे दिखेगा सर, देखो हॉवर्थ स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा,
ऐसे ऐसे। ओवर का स्ट्रक्चर में क्या, अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है, ये OH होता है प्लेन के नीचे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है CH2, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या OH, यहाँ पे क्या OH, ठीक है, यहाँ पे क्या OH, और ऊपर क्या, इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या है अल्फा ई ग्लूकोज। यहाँ पे OH क्या है प्लेन के नीचे है, यहाँ OH कहाँ पे, प्लेन के नीचे, OH कहाँ पे प्लेन के नीचे। अब इसी का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें दूसरा, इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है, देखो ऐसा ऐसे मॉलिक्यूल को तुम एक ही तरीके से याद कर सकते हो, केवल इसके स्ट्रक्चर को तुम प्रैक्टिस करके, इसके किस तरह से ना, इसके स्ट्रक्चर को केवल प्रैक्टिस करके ही याद कर सकते हैं, ठीक है, OH H, ठीक है, H OH, क्लियर है, CH2 OH, क्लियर है, H क्लियर है, आगे चले 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या है बीटा डी ग्लूकोज। अब बताओ हमको यहाँ पे डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे डिफरेंस केवल C1 कार्बन पे डिफरेंस दोनों में देखने को मिल रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का क्या है सर, ये दोनों पेयर एक दूसरे का क्या है एनोमर, क्या है सर एनो। ध्यान रखना कि वैसा सुगर मॉलिक्यूल जिसके सिर्फ C1 कार्बन पे डिफरेंस देखने को मिले उसी को एनोमर्स कहते हैं। एनोमर को दूसरे तरीके से यहाँ पे लिख लो, क्या एनोमर को, एनोमर को ऐसे दूसरे तरीके को क्या, एनोमर का पहला डेफिनेशन हमने लिखा दिया है, ठीक है, एनोमर्स का हमने पहला डेफिनेशन यहाँ पे लिखा दिया है। अब दूसरा डेफिनेशन लिखो, क्या सुगर विच डिफर फ्रॉम ईच अदर एट ओनली C1 कार्बन, ठीक है, सुगर, इसको दूसरा कलर में लिखो, क्या सुगर विच डिफर फ्रॉम ईच अदर, सुगर विच डिफर फ्रॉम ईच अदर, ईच अदर एट C1 कार्बन, ठीक है, एट C1 कार्बन, ठीक है, देखो उसी को एनोमर कहेंगे जिसका केवल नंबर 1 कार्बन पे ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसी को एनोमर कहेंगे, ठीक है। अगर C1 के जगह पे अन्य कोई कार्बन में डिफरेंस देखने को मिल गया उसको हम एपीमर कर देते हैं, क्या बोलते हैं सर एपीमर्स कर देते हैं, ठीक है। तो पहले ये एनोमर्स को क्लियरिटी के साथ लिखो, मैं साइड होता हूँ, इस पर भी क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। इसके बाद में जो लिखाऊंगा उसका नाम होगा एपीमर्स, क्या एपीमर्स, ठीक है, ठीक है। देखो दूसरा क्या सर एपीमर्स, एपीमर्स का समझ लो, एपीमर्स का कहानी क्या होगा, एपीमर्स में सिंपल होगा कि C1 कार्बन में डिफरेंस रहे, C1 कार्बन के अलावा कोई भी एक कार्बन C2 में, C3 में, C4 में, तब उसको हम एपीमर करते हैं, क्या बोलेंगे सर एपीमर्स करते, ठीक है। चलो दूसरा यहाँ पे हमारे पास है, क्या दूसरा हमारे पास है एपीमर्स ऑफ शुगर, देखेंगे क्या दोज मोनोसेक्राइड, ठीक है, दोज मोनोसेक्राइड विच आर डिफर, विच डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, देखो दोज मोनोसेक्राइड, ठीक है, इन विच पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन विच पेयर ऑफ स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर configuration differ to each other, differ to
each other only at one carbon, ठीक है, except C1 each non-H each non-H epimers of non-H, क्या इसको क्या बोलेंगे सर, non-H epimers of each other, non-H epimers of each other, ठीक है। each, ठीक है, क्या होगा सर एक दूसरे का epimers होंगे, ठीक है, epimers of each other, ठीक है, of each, देखो अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या ध्यान देखो, देखो अभी हमने क्या बताया था यहाँ पे सिंपल से बताया कि दो मोनोसेकेराइड इन विच पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कॉन्फ़िगरेशन डिफर टू ईच अदर, ये एक दूसरे से डिफर होंगे, ठीक है, कहाँ पे, ओनली एट वन कार्बन, केवल एक ही कार्बन में इसका डिफरेंस होगा, एक ही कार्बन में डिफरेंस होगा, वो भी पहला कार्बन को छोड़ करके, पहला कार्बन में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, कोई अन्य कार्बन में देखने को मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे सर, एपीमर्स ऑफ ईच अदर, क्या बोलेंगे सर उसको, एपीमर्स ऑफ ईच अदर कहते हैं, ठीक है। अब कोई एपीमर्स ऑफ ईच अदर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का ले लो, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, H2H OH OH H, ठीक है, H OH OH, क्लियर है, कार्बन के साथ एक दो तीन चार पांच, ठीक है, कार्बन के, ये हमारे पास है ग्लूकोज, क्या स्ट्रक्चर इसका, ग्लूकोज, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये क्या ग्लूकोज, आगे। अब ग्लूकोज के बाद हम ड्रॉ करते हैं क्या, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज के बाद क्या आता था हमारे पास, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज में क्या होता है ना कि सारा कार्बन सेम रहेगा, लेकिन फोर्थ नंबर का जो कार्बन है वो डिफरेंट है, ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा सी ओ एच, ठीक है, सी एच ओ एच, ठीक है, सी एच, ठीक है, नेक्स्ट क्या, सी ओ एच एच, आए क्या, सी एच टू, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लैक्टोज, कार्बन संख्या क्या, एक दो तीन चार पांच, देखो क्या बचा, ठीक है, चलो वाइट कर सकते हैं, ठीक है, देखो ये OH क्या है सर, ये OH यहाँ पे राइट और ये OH यहाँ पे लेफ्ट साइड, यानी कि सिंपल सी बात है, यानी क्या है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या है सर, एपीमर्स हैं एक दूसरे का, कौन से कार्बन से, एक दूसरे का एपीमर्स है, कहाँ पे सर, ठीक है, डिफर C4 कार्बन, कहाँ पे C4 कार्बन, तो हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज एक दूसरे का एपीमर है, कहाँ पे C4 कार्बन, ये दोनों पेयर एक दूसरे के एपीमर है, कितने कार्बन से सर, कार्बन संख्या 4 एक दूसरे का क्या है सर, एपीमर, वन वाला सेम है, वन वाला को देखना नहीं है उसके बाद, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सर, दूसरा क्या, दूसरा बात करते हैं हम लोग क्या, ग्लैक्टोज का, देखो आई वेनोज,
मैनोज में क्या होता है, मैनोज में जो होता है, देखो ध्यान से, मैनोज में जो है एक दूसरे का स्ट्रक्चर में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ठीक है। तीन, एक दो तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। CH2H, OH, OH, H, H, OH, H, फॉर्मूला सेम है, इसका नाम क्या सर, मैनोज, क्या नाम है, MANNOH, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है, हम क्या बोले थे सर, पहला कार्बन को तो देखना नहीं, एपीमर से पहला पहला कार्बन देखो, ये कार्बन एक्सेप्ट नंबर वन कार्बन, ठीक है। नंबर वन कार्बन छोड़ करके कोई भी डिफरेंस देखने को मिल जाए तो पहला कार्बन में क्या था, नीचे देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, देखो ये कार्बन को ध्यान से, यहाँ पे ध्यान, ये C2 कार्बन क्या है, तो C1 को देखना नहीं है, C2 से देखेंगे, C2 में डिफरेंस है, C3 देखो सेम सेम सेम, तीनों नीचे सेम है, बस C2 कार्बन डिफर कहाँ पे सर, डिफर फ्रॉम C2 कार्बन। अब C2 कार्बन में डिफर होने के कारण हम बोल सकते हैं क्या, ग्लूकोज और मैनोज आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर, ग्लूकोज और मैनोज एपीमर्स ऑफ ईच अदर, ग्लूकोज गैलेक्टोज आर एपीमर ऑफ ईच अदर। कहाँ पे, C4 कार्बन डिफरेंस होने के कारण, ये C2 कार्बन डिफरेंस होने के कारण। तो अभी के क्लास में हमने आपको दो चीज सिखाया, पहले एनोमर क्या, एनोमर का मतलब है नंबर वन कार्बन पे अगर डिफरेंस देखने को मिले कॉन्फ़िगरेशन में तब एनोमर, अगर नंबर वन कार्बन को छोड़ करके नंबर टू कार्बन में कहीं पे भी एक दिख जाए तो बोलेंगे एपीमर्स ऑफ ईच अदर। तो बोलेगा सर गैलेक्टोज और मैनोज क्या एक दूसरे के एपीमर्स नहीं हो सकते, देखो बेटा इसमें एक से अधिक डिफरेंस आ जाएगा, ये पहला वाला तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, दूसरा वाला भी, दूसरा वाला नहीं, तीसरा वाला, चौथा वाला में डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या, फोर्थ नंबर, इसका जो फोर्थ नंबर भी डिफर, अगर हम इसको कंपेयर करें, देखो इसका OH इधर, इसका OH इधर, तो यहाँ पे क्या है, ग्लैक्टोज और मैनोज एक दूसरे का एपीमर्स नहीं होगा, क्योंकि एक से अधिक डिफरेंस आ रहा है दोनों से, एक दूसरे का एपीमर्स नहीं। ग्लूकोज का दो एपीमर्स है, ग्लूकोज और मैनोज के बीच C2 कार्बन से, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के बीच C4 कार्बन। मेरी बात समझ गए, मेरी बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बात समझ रहे हो, हाँ। तो अब जो बात है सर, इसी पे हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, तो उसको ध्यान से सुनना और उस क्वेश्चन का भी समझ, ठीक है। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ डू एपीमर डिफर फ्रॉम एनोमर, क्वेश्चन बन जाएगा ये, एपीमर एनोमर से कैसे डिफरेंस, एपीमर जो है तो उसका डेफिनेशन क्या है, हमने लिखाया था, दोज मोनोसैकेराइड्स इन विच स्टीरियो आइसोमर पेयर ऑफ कॉन्फिगरेशंस आर डिफर एट वन कार्बन एक्सेप्ट कार्बन वन इज कॉल्ड एपीमर्स, क्लियर है। एपीमर्स के हमने दो एग्जांपल यहाँ पे लिख दिए, तो ये पूरा लिख देना, ठीक है, पहला। दूसरा एनोमर्स किसको कहेंगे, तो एनोमर्स में हमने लिखा क्या यहाँ पे, ध्यान देखो कि एनोमर्स आर पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इन विच डिफर ओनली इन कॉन्फिगरेशंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH एट C1, अगर C1 कॉन्फिगरेशन में डिफर देखने को मिले तो एनोमर है या एनोमर ऑफ शुगर, ठीक है। ये दोनों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन के लिए आंसर के रूप में खुद से लिख देना, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, देखो ये क्वेश्चन फ्यूचर में जेई के लिए, नीट के लिए और CBSE स्कूल के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, CBSE बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैक वगैरह मतलब स्टेट बोर्ड में जल्दी तरह ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन CBSE बोर्ड में कभी दे देता है, न जेई नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट। फिर हायर क्लासेस में जब तुम पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स तो वहां पे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं चिपक जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे हो। इसका आंसर आपको खुद लिखना है, इसका आंसर हमने लिखा था, मैं इसका आंसर हटा, ठीक है, हटा ही दे रहा हूँ, तुम देखोगे तो कंफ्यूज हो, ठीक है। बाकी बाद मैंने आंसर लिख दिया अपने से, तुम लोग इसका आंसर पीछे है लिख लो, ठीक है। चलो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज के बीच स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं नहीं कर स्ट्रक्चरल सेलुलोज और स्टार्च के बीच स्ट्रक्चरल डिफरेंस। देखो, अगर हम स्टार्च का बात करें तो स्टार्च दो तरीके से होता है, एक ब्रांच होता है और एक लीनियर, ठीक है। और स्टार्च जो होता है सर, ये एक तरह से इसमें अमाइलोज और अमाइनोपेक्टिन होता है, ठीक है। और दूसरा हम सेलुलोज का बात करें सर, सेलुलोज जो होता है वो ब्रांच इन, ये बीटा, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के साथ लिंक होता है। कौन? बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पे जो जुड़े होते हैं बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पे जो जुड़ा होता है सर अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ा होगा। और ये दोनों को हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से एकदम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पढ़ाया हुआ है। तो आपका ये काम है, होमवर्क है, होमवर्क HW डू योरसेल्फ। देखो तुम लोग ऐसा नहीं है केवल वीडियो पैरासाइट बन जाओ, समझ रहे हो, मतलब सिर्फ वीडियो देख करके तुम सीख रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। तुमको खुद से भी काम करना है अपने से। तो वीडियो को पॉज करो, पहले इसका आंसर जाकर के बैक पेज से जाकर के लिख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। आप समझ रहे हो मेरी? ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का है। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को बता दूं। यहाँ पे व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ये ऑलरेडी तुम्हारे नोट्स में मैंने लिखवा रखा है। नोट्स से सीधा जाके कॉपी कर दो, स्ट्रक्चर के साथ कॉपी करना, ऐसा नहीं कि विदाउट स्ट्रक्चर सिर्फ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर के साथ कॉपी करना, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट तरीके से। बात समझ गए? क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है कि व्हाई, देखो व्हाई इज सेलुलोज नॉट डाइजेस्टेबल। देखो डाइजेस्टेबल, देखो हम स्टार्च खा के पचा देते हैं, अरे चावल गेहूं जो है आटा रोटी पका कर खा के पचा लेते हैं, क्या हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते? हाँ, पेड़ पौधा का छाल, वहां पे तो सेलुलोज मिलता है। देखो जानवर लोग पचा सकता है, हम लोग नहीं पचा सकते। देखो वही बोलता है कि वाई सेलुलोज नॉट डाइजेस्टेबल, ठीक है। बोलता था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट कंटेन एंजाइम ऑफ सेलुलेज। देखो हमारे बॉडी के अंदर सेलुलेज नाम का एंजाइम नहीं पाया जाता है, विच कैन हाइड्रोलाइज सेलुलोज, तो सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर देता है किसमें? ग्लूकोज में, एंड हेंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हमारे बॉडी में सेलुलेज नाम का एंजाइम नहीं पाया जाता है। सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज को ग्लूकोज के रूप में तोड़ देता है, ठीक है। हेंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। द एंजाइम सेलुलेज इज हाउएवर प्रेजेंट इन स्टमक। बोलता है सेलुलोज जो होता है प्रेजेंट होता है स्टमक में या रूमेन में ऑफ रूमिनेंट मैमल्स। होता है क्या? हाउएवर प्रेजेंट इन द स्टमक रूमेन, होता है यहाँ पे क्या? द एंजाइम सेलुलोज इज हाउएवर प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ रूमेन या रूमिनेंट मैमल्स। कौन सा मैमल्स है? रूमिनेंट मैमल्स का मतलब वैसा मैमल्स जो घास खाता है, ग्रेजिंग एनिमल जो जानवर चरते हैं, जैसे गाय, भैंस, ठीक है, घोड़ा, गधा, बकरी, समझ रहे हो? हाँ, जो घास वगैरह खाते हैं, हिरन, वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। ये इंटेस्टिनल बैक्टीरिया के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, सच एज जैसे काउ, बफेलो, डियर, है ना, गॉट एंड टर्मेटिस होता है, इटीसी एंड टर्माइट्स। और टर्माइट्स कौन? अरे कीड़े जो लकड़ी खाते हैं, ठीक है, दीमक जिसको बोलते हैं। दैट इज वाई, यही कारण है कि ग्राजिंग एनिमल्स कैन यूज सेलुलोज ऑफ ग्रास। बोलता जितने भी घास चरने वाले जानवर हैं वो सेलुलोज ऑफ ग्रास एंड प्लांट्स एज फूड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू ग्लूकोज। वे ग्रास को या प्लांट्स को खाते, क्योंकि ग्रास और प्लांट्स में भर भर के सेलुलोज होता है, और उस सेलुलोज को सेलुलेज नाम का एंजाइम डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उनको एनर्जी मिल जाती है। बात समझ रहे मेरी? तो ये है हमारे पास सेलुलोज हम लोग क्यों नहीं खाते, क्योंकि हमारे बॉडी में सेलुलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम से इसको कॉपी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलो सर, आगे लिखा व्हाट आर द पॉलीसेकेराइड। देखो हमने लिखा था क्या, जब बहुत सारा मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ लिंक हो जाए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के हेल्प से। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? तो मोनोसेकेराइड यूनिट को दो साइक्लिक ग्लूकोज या साइक्लिक फ्रुक्टोज, यानी कि साइक्लिक मोनोसेकेराइड यूनिट को एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड से जोड़ देता है,
एक साथ मल्टीपल मोनोसेक्राइड यूनिट को, तो उसी को बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल पूछा है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, गम्स, ऑल आर दिस एग्जांपल ऑफ सेलुलोज। और ये भी क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई 2010 2018 में पूछा गया है। साथ ही साथ स्टेट बोर्ड जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, झारखंड, बिहार, दिल्ली, मुंबई, ये सब बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको वीवीआई कर लो, इसका आंसर तुमको खुद से लिखना है, टू योर सेल्फ। इसका आंसर जाओ कॉपी में खुद से लिखो, वीडियो को पॉज करो, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने कोई आवश्यकता नहीं है। डेली केमिस्ट्री पढ़ो, कम से कम 2 से 2.5 घंटा केमिस्ट्री तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक स्पेशल रूटीन निकालो कि 1-2 घंटा का लेक्चर देखो, 1 से 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर देखो, उसका नोट्स लिखो। बाद में फिर जो जो क्वेश्चन मैं देता हूँ बस उसको कर लो ना, क्वेश्चन कर लो, सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन कर लो। मैं सारे तरह का क्वेश्चन यहाँ करवा, तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ना याद करने में दिक्कत होगा, ना चीजों को समझने में दिक्कत, ठीक है, आप समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या, आगे एक और क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। राजस्थान बोर्ड 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये म्यूटा रोटेशन अपने आप में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये म्यूटा रोटेशन होता क्या है, ध्यान से समझो। ये म्यूटा रोटेशन आपस में होता क्या है, एकदम ध्यान से सुनो। देखो, अगर हम ग्लूकोज को ले ले, ग्लूकोज, देखो म्यूटा रोटेशन का एक्चुअल चीज समझाओ। सी डबल बॉन्ड ओ एच, इधर क्या ओ एच एच, यहाँ पे क्या एच ओ एच, ठीक है, ओ एच एच, ठीक है, ओ एच, नाम क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, समझ रहे। तो ग्लूकोज जब साइक्लिक फॉर्म में खुद को कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो एक तरफ क्या बना सर, एक तरफ अल्फा ग्लूकोज, एक तरफ बीटा ग्लूकोज, क्या बना सर, एक तरफ अल्फा ग्लूकोज, एक तरफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है, H2OH, ठीक है, OH, ठीक है, H, ठीक है, OH, ठीक है। अब चलो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, इसका नाम क्या, इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोज, क्या नाम है, अल्फा डी। ध्यान से चीजों को सुनो, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, इधर क्या, इधर इसी को अगर इसी को इधर करे जाए तो सर, एक, दो, तीन, चार, पांच, H2H, ठीक है, ठीक है। चलो आया क्या, OH, अब यहाँ पे क्या H, ये OH क्या करो, अब देखो इसका नाम क्या है, बीटा डी। म्यूटा रोटेशन क्या कहता है, म्यूटा रोटेशन कहता है ना, ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो, ठीक है, ये ग्लूकोज इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, मतलब जितना ये बनता है ना उसी के रिस्पेक्ट में ये भी, ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों क्या होता है सर, एक साथ बनता। जब ये अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, ठीक है, जब ये अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, तो इसका जो अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या बनेगा सर, डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन में डालने पर, डाइल्यूट क्या, डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन जब डाल देते हैं ना, थोड़ा सा एसिडिक
या फिर डाइल्यूट एसिडिक डालो या फिर डाइल्यूट थोड़ा सा बेसिक डालो, दोनों में से कुछ भी डालो, H प्लस आयन या फिर कुछ भी डालो, तो ये क्या होगा सर, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज। और ये अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज जो बनता है ना सर, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक रोटेशन होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन होता है। उसी स्पेसिफिक रोटेशन जो साइमल्टेनियसली ये अपने आप होता है, और इसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं सर, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। देखो इसी बात को हमने यहाँ लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है, क्या देखो जानते हैं, द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस विथ टाइम इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। क्या बोलता है, स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ स्पेसिफिक रोटेशन। क्यों सर स्पेसिफिक रोटेशन, देखो ये सब का सर स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर क्यों क्यों, अब जहां पे स्टीरियो आइसोमर होगा ना, वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, तो एक अल्फा डी ग्लूकोज बनता है और एक बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। वही यहाँ पे बोल रहा है, क्या ध्यान से देखो, क्या, द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या कंपाउंड जब ये स्पॉन्टेनियस चेंज दिखाता है, स्पेसिफिक रोटेशन दिखाता है, ठीक है, विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट उसी को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जब हम लोग ग्लूकोज को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, कैसा एक्वस सॉल्यूशन, जब हम ग्लूकोज को एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन या बेसिक एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज बनाता है। इज अलाउड टू स्टेन इट्स स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीजेज फ्रॉम 110, ठीक है, 111 डिग्री जो होता है, ये क्या होता है सर, घट जाता है 52.5 डिग्री रोटेशन से घट करके 111 डिग्री बैक साइड चला जाता है घट करके। और दूसरा, विद टाइम एंड विद टाइम के रिस्पेक्ट, एंड बीटा डी ग्लूकोज जो होता है इंक्रीज, बढ़ के क्या हो जाता है, लगभग 52.5 डिग्री से बढ़ करके ये 19.2 डिग्री क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये घट करके 52 डिग्री से घट करके 111 डिग्री तक पहुंच जाता है, और ये 52 डिग्री से बढ़ करके क्या 19.2 डिग्री पे क्या बढ़ जाता है, इसका क्या रोटेशन, इसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, म्यूटा रोटेशन। इसको और अच्छे से समझना है तो क्या, यहाँ पे क्या सर, मिक्सचर विद कांस्टेंट स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज, मिक्सचर ऑफ क्या, डी ग्लूकोज, ठीक है, स्पेसिफिक, ठीक है, अल्फा, ठीक है, अल्फा टी, ठीक है, 52 पॉइंट कितना था, 52.5, ठीक है, वैल्यू, चाहे तुम एसिडिक कंडीशन ले लो या बेसिक कंडीशन ले लो, क्या बना था, बीटा डी ग्लूकोज, और इसका इसका अल्फा, इसका जो रोटेशन कितना दिखाएगा सर, इसका रोटेशन कितना दिखाएगा सर तुमको, हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसका रोटेशन हो जाएगा हमारे पास कितना, इसका रोटेशन हो जाएगा बढ़ के 19.2, 19.2 डिग्री आगे की तरफ ये मुड़, ठीक है, क्या होता है 19.2 डिग्री आगे की तरफ क्या हुआ, ये मुड़ जाता, ठीक है। आगे चलो, रोटेशन, वही दूसरा देखो सर, तो क्या लिखा, इसको डालू एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, ये बनेगा क्या, अल्फा डी ग्लूकोज, क्या बना यहाँ पे, अल्फा डी ग्लूकोज आयरन हो, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी, क्या बना यहाँ पे जो है अल्फा डी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा स्पेसिफिक रोटेशन, ये हो जाएगा 111 डिग्री, ठीक है, कितना होता है 111, 111 डिग्री प्लस, ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि यहाँ देखो क्या बोलता है, क्या कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन जो होता है ग्लूकोज का, वो एक बार अल्फा डी ग्लूकोज बनाता है, एक बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज होता है 111 डिग्री 52.5 डिग्री से घट करके 111 डिग्री हो जाता है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज जो होता है वो 19 डिग्री से बढ़ करके क्या
52.5 डिग्री से बढ़कर के क्या 19.2 डिग्री होता है मिक्सचर के, ठीक है। इसी को यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया है, इसको कॉपी में एक बार ध्यान से क्या करो, ठीक है। आप समझ रहे हैं, यानी कि ओवरऑल ये यहीं पे आता, तो ये जो है चेंज होकर के ये बनाएगा, यही चेंज होकर के ये, ठीक है। कुल मिलाकर इसका स्ट्रक्चर जो ध्यान से ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, कि जो ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज भी बना सकता है, बीटा डी ग्लूकोज भी बना सकता है, ये अपने आप होता है, क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ड्यू टू स्टीरियोआइसोमर, और ये स्पॉन्टेनियस एक दूसरे में चेंज होते रहता है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, म्यूटा रोटेशन। क्या पड़ गया, म्यूटा रोटेशन। तो पहले म्यूटा रोटेशन लिखो, ये स्ट्रक्चर छाप लो, उसके बाद ये डेफिनेशन लिख लो और इसका एग्जाम्पल, ठीक है, और आगे चाहोगे ये भी एग्जाम्पल। क्लियर है, बात समझ रहे हैं, हाँ। चलो अब आगे चलते सर, आगे क्या है, आगे देखो ये म्यूटा रोटेशन ना डेफिनेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम, ठीक है। ये म्यूटा रोटेशन का जो यहाँ पे ये जो है ना, ये तुम्हारा बोर्ड के लिए तो बहुत कम है ये क्वेश्चन, देखो बोर्ड में पूछा है क्या, बोर्ड में एक बार राजस्थान 2011 में पूछा है, लेकिन बोर्ड में जल्दी आएगा नहीं, और जेई नीट में भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत रेयर चांसेस आने का, हाँ, लेकिन हायर क्लासेस में ये म्यूटा रोटेशन पूछ देता है, ठीक है। एक लाइन का डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कभी एग्जाम में इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन क्या सर, आगे क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या सर, ग्लाइकोजन जो है ये एक तरह का एनिमल स्टार्च जिसको बोला जाता है, ये एनिमल के टिश्यू में या सेल के अंदर या लीवर के अंदर पाया जाता है। जब हमारे बॉडी को हम बाहर से एनर्जी नहीं देते तो हमारा बॉडी क्या करता है, खुद के ही सेल को खाना स्टार्ट करता है। जब वो खुद का सेल को खाता है ना, हमारे सेल में जो एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। वो ग्लाइकोजन जब टूटता है तो ग्लूकोज में टूटता है, और हमारा बॉडी उसको एनर्जी के रूप में यूज कर लेता है। वही बोलता है व्हाट इज द ग्लाइकोजन, जिसका डेफिनेशन कॉपी में लिखा हुआ है कि स्टार्च से कैसे अलग है। देखो स्टार्च जो होता है पेड़ पौधों में पाया जाता है, जबकि ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में पाया जाता है, जबकि स्टार्च किसमें, पेड़ पौधों में, प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड 2013 में पूछा गया है, और ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद लिखना है, डू योर सेल्फ। कहाँ से सर, आपके क्लास नोट्स में ऑलरेडी हमने बता रखा है, तो आप वहां से जाकर के इसको लिखो, मजाक नहीं करना, लिखना, ठीक है। ये बात सुन रहे हो, हाँ, ठीक है। चलो आगे क्या, आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ना जेई एडवांस का पूछा गया क्वेश्चन, कब क्या है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस का पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये डी बोलता है क्या, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया, देखो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पहचानने के लिए बोला था, उंगली को मोड़ दो, देखो एक OH एक OH एक 3 OH एक H इधर, इसको बोलेंगे डी ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि सारा OH मैक्सिमम OH ग्रुप किधर था, यहाँ मैक्सिमम OH ग्रुप जो राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड, ठीक है। अब सारा OH अगर लेफ्ट साइड आ जाएगा, जो राइट साइड OH है अगर वो लेफ्ट साइड आ जाएगा तो उसी को बोलेंगे क्या, एल ग्लूकोज। क्या बोलेंगे सर को, ई की जगह पे एल ग्लूकोज। देखो जहाँ पे सारा OH लेफ्ट साइड है, जो इधर वाला OH है सो इधर आ गया, ये वाला इधर, इधर, ये तीनों इधर था, ये तीनों इधर आया, और ये वाला इधर चला गया, ठीक है। आगे देखो सर, आगे में एक आया है, दूसरा भी यही है, ये पूरा का पूरा नहीं, जो OH इधर था ये OH आ रहा है, यहाँ पे भी सर, यहाँ पे 3 आया है सर, तो भी गलत। ये क्या सर, सारा OH नहीं आया, कुछ OH आया है, ये आया है, तो ये तो नहीं आया, एजिटीज है, एजिटीज है, ये एक आया, एक आया, केवल एक आया। तो सारा जो OH इधर दिख रहा है लेफ्ट राइट साइड, तो अगर लेफ्ट साइड आ गया तो वो एल ग्लूकोज। ये सारा ऑप्शन गलत है, हमारे पास एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर क्या सर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो एल ग्लूकोज का सिंपल मतलब है क्या, जो OH दिख रहा है राइट साइड वो सारा लेफ्ट साइड आ जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे एल ग्लूकोज। क्या बोलेंगे सर, एल, ठीक है, लीबो रोटेटरी ग्लूकोज। क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा सर, ए नंबर होगा, जे एडवांस में पूछा गया, छोटा सा 2015 का पूछा गया, तो आपको नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को बहुत अच्छे से रखोगे। आगे चलो सर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये क्या होता है, अरे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है, इसका नंबर 1 कार्बन का स्ट्रक्चर डिफरेंस है ना, OH ग्रुप, एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है, ये नहीं समझ में आ रहा, इसको अभी पूरा भर भर के इसका एग्जाम्पल हम पढ़ा चुके हैं, एनोमर, देखो एनोमर एनोमर एनोमर,
ये क्या सर, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, नंबर 1 कार्बन में डिफरेंस है, एक दूसरे का क्या सर, एनोमर, क्या एक दूसरे का एनोमर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, तो ये क्वेश्चन AI-EEE 2008, AI-EEE 2008 और एम्स 2010 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एनोमर्स, इसलिए पता है एनोमर्स और एपीमर्स। तो ये एनोमर्स कौन होंगे सर, डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, एक तरह के एनोमर। क्या आंसर सर, ठीक है, ध्यान। अब एक और क्वेश्चन दिया सर यहाँ पे, बोला है क्या कि इन द फ्लोइंग स्ट्रक्चर व्हाट इज द एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन कौन, ये कार्बन H, सर H, सर H, सर H। एनोमेरिक कार्बन कौन, नंबर 1 कार्बन इज ऑलवेज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, कार्बन संख्या 1 में अगर डिफरेंस हो तो एनोमेरिक कार्बन। ये वो ऊपर दिया, यानी क्या बोलेंगे इसको, बीटा, तो बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब कोई बीटा डी ग्लूकोज होता है तो क्या होगा सर, उसका कार्बन नंबर 1, 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 1 जो होता है सर, यही इसका क्या कहलाता है, एनोमर। इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन 1, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछा हुआ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना, एनोमर, एपीमर, ठीक है, म्यूटा रोटेशन, ग्लाइकोजन। तो आज के क्लास में जितना हमने पढ़ाया हुआ है, आज के क्लास में जितना भी हमने पढ़ाया हुआ है, सब का सब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे एनसीईआरटी बुक का हो, चाहे आपके बोर्ड का हो, चाहे जेई का हो, नीट का हो, हमने कंप्लीटली समाप्त कर दिया। अब अगले क्लास में जो मैं लेक्चर लूंगा उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड क्या है, प्रोटीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोग न्यू हो तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना, और हमारा एप्लीकेशन आ चुका है तो प्ले स्टोर से जाकर के पटवाल कृषि एजुकेशन को डाउनलोड कर लेना, और वहां जाकर के मजे से सारे लेक्चर को, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।